नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज जो है हम आपके लिए क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 3 लेके आए हैं, जिसमें आज हम आपको उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। और इससे पहले जो है हम आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था को कई भागों में बांटा गया था। यानी कि जो प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था थी, उसे जो है कई भागों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हुए। ब्राह्मण का जो है कार्य था शिक्षा प्रदान करना, यज्ञ करवाना। और क्षत्रिय का काम था लोगों की रक्षा करना, शासन करना। वैश्य का काम था व्यापार करना। और शूद्र का काम था इन तीनों की रक्षा करना, सॉरी, सेवा करना। इस समय ऐसी मान्यता थी कि ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, नाभि से वैश्य तथा चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल में प्रचलित थी, लेकिन वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर लागू कर दिया गया। तो वर्ण व्यवस्था को जो है उत्तर वैदिक काल के आते आते, यानी वैदिक काल जब तक आया तब तक जो है उसको कर्म के आधार पर ना होकर उसको जो है जन्म के आधार पर लागू कर दिया गया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्राचीन काल के स्त्री धन को परिभाषित कीजिए। तो स्त्री धन क्या होता था प्राचीन काल में? तो प्राचीन काल में स्त्री संपत्ति वह होती थी जिस पर पत्नी का पूर्ण अधिकार होता था, और वह उसे अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। यानी कि जब प्राचीन काल में स्त्री की वह संपत्ति होती थी जिस पर पत्नी का पूर्ण अधिकार होता था, और वह उसे अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। यह संपत्ति पत्नी को उसके पिता, माता, भाई, रिश्तेदार या पति से विवाह के समय या बाद में प्रेम के प्रतीक के रूप में मिलती थी। यही जो है स्त्री धन या दहेज कहलाता था। सॉरी, यानी कि सॉरी, यह जो है स्त्री धन दहेज से अलग होता था, क्योंकि यह महिला की एकमात्र संपत्ति होती थी और उस पर पति और उसके परिवार का कोई अधिकार नहीं होता था। स्त्री धन पर महिला का पूरा अधिकार होता था और वह इसे जरूरत पड़ने पर बेच भी सकती थी। स्त्री धन में पैसा, गहने, जमीन और बर्तन शामिल हो सकते थे। तो ये जो है स्त्री का धन होता था, जिसमें दहेज को शामिल नहीं किया जाता है। ये जो है दहेज से अलग माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महाभारत की मूल कथा का संबंध किससे है? तो महाभारत की मूल कथा का संबंध कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्ध से है, और यह युद्ध जो है 18 दिनों तक चला था। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, और इसमें हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों और उनके भाई पांडु के पुत्र पांडवों ने भाग लिया था। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था, और महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था। तो ये जो है महाभारत की मूल कथा का संबंध किन किन से है? कौरवों और पांडवों से। और यह युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में हुआ था, और इसमें जो है हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और उनके भाई पांडु के पुत्र पांडव थे। पांडव 5 थे और कौरव जो है 100 थे। तो ये युद्ध जो है 18 दिनों तक चला था, और महाभारत की रचना जो है वेद व्यास ने की है। और महाभारत जो है ग- एक जो है एक ग्रंथशील ग्रंथ है, मतलब यानी कि गतिशील ग्रंथ है, जो कि हजार वर्षों में लिखा गया है। लेकिन इसका जो है मूल लेखक जो है वेद व्यास जी को माना जाता है। यह धार्मिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक और पौराणिक ग्रंथ है। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया था। महाभारत के मूल संस्करण को जय संहिता का नाम भी दिया जाता है। तो महाभारत का दूसरा नाम भी जो पूछा जाता है, जिसे हम जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा महाभारत का मूल कथा से संबंध है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महाभारत काल की वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो महाभारत काल में ये जो है आपका वर्ण बाढ़ लिख गया है, तो इसको जो है आपको काट देना है, इसको करना है आपको वर्ण। वर्ण व्यवस्था को 4 वर्णों में बांटा गया है, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। तो उस समय जो है
ब्राह्मण को सर्वप्रथम स्थान दिया गया था, क्योंकि उस समय ऐसी मान्यता थी कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा जी के मुख से, क्षत्रिय का जन्म ब्रह्मा जी की भुजाओं से, वैश्य का जन्म ब्रह्मा जी की नाभि से और शूद्र का जन्म जो है ब्रह्मा जी के चरणों से हुआ है। इसीलिए जो है उनमें ब्राह्मण को प्रथम स्थान दिया गया, क्षत्रिय को द्वितीय स्थान दिया गया और वैश्य को तृतीय स्थान और शूद्र को जो है चतुर्थ स्थान दिया गया था। ब्राह्मण जो है यज्ञ करवाते थे, क्षत्रिय रक्षा यानी कि युद्ध लड़ने जाते थे, वैश्य जो है व्यापार करते थे और शूद्र जो है इन तीनों की रक्षा करता था। आगे इसमें आता है, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्राचीन काल के विवाहों के प्रकार का वर्णन कीजिए। हमारा प्रश्न है इसमें है, प्राचीन काल में विवाहों के 8 प्रकार बताए गए थे, जिनमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह ये हैं। इनमें से ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ और पैशाच विवाह को सबसे खराब विवाह माना गया है। तो ये जो है प्राचीन काल में विवाह थे, जिनमें 8 प्रकार थे, जिनमें सबसे उत्तम विवाह जो है ब्रह्म विवाह को माना जाता है और सबसे बेकार जो खराब विवाह जो है पेशाच विवाह को माना जाता है। अब हमारा पहला आता है इसमें पॉइंट, ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह में वर और वधू की सहमति होना जरूरी है। वर और वधू यानी कि लड़का और लड़की। इस विवाह में कुल और गोत्र का विशेष ध्यान रखा जाता था। तो इस विवाह में जो है वंश और गोत्र का विशेष ध्यान रखा जाता था। ब्रह्म विवाह में शुभ मुहूर्त में विवाह किया जाता था और विवाह में वैदिक रीति रिवाजों का पालन भी किया जाता था और ब्रह्म विवाह में कन्या को आभूषणों से सजाकर विदा किया जाता था। ऐसे विवाह को ब्रह्म विवाह कहा जाता था। तो यही विवाह जो है आज के टाइम पर भी होते हैं। अब आता है दैव विवाह, जिसमें दैव विवाह प्राचीन काल का एक आदर्श विवाह था। इसमें पिता अपनी कन्या को यज्ञ कराने वाले पुरोहित या विद्वान को समर्पित करते थे। दैव विवाह धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता था। अब आता है अर्ष विवाह, जिसमें कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर यानी सामान्यतः गोदान करके यानी जो गाय का दान करके कन्या से विवाह कर लेना अर्ष विवाह कहलाता था। अब हमारा नेक्स्ट है इसमें प्रजापत्य विवाह। तो कन्या की सहमति के बिना माता पिता द्वारा उसका विवाह अभिजात्य वर्ग यानी कि धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति के यानी कि वर से कर देना प्रजापत्य विवाह कहलाता था। अब आता है असुर विवाह, जिसमें विवाह का एक ऐसा रूप है जिसमें दूल्हा अपनी मर्जी से अपनी क्षमता के अनुसार दुल्हन और उसके रिश्तेदारों को अपनी मर्जी से धन देने के बाद एक युवती को प्राप्त करता है। तो ये जो है असुर विवाह कहलाता है। लेकिन ये जो विवाह अच्छा नहीं माना जाता है। दुल्हन की कीमत चुकाकर किया जाने वाला विवाह आमतौर पर वर्जित वर्जित माना जाता था। मनुस्मृति में से घोर पाप बताया गया है किसको, तो वो जो है आपका असुर विवाह है। अब आता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में हिंदू विवाह का एक प्रकार है जो दो लोगों के बीच प्रेम और सहमति पर आधारित है, जिसमें परिवार की स्वीकृति, अनुष्ठान या गवाहों की आवश्यकता नहीं होती थी, जिसे आज के टाइम पर हम प्रेम विवाह या लव मैरिज भी कहते हैं। तो ये जो है गंधर्व विवाह माना जाता था, जिसमें माता पिता की कोई सहमति नहीं होती थी। वर और वधू जो है आपस में प्रेम करके जो है शादी कर लेते थे। अब नेक्स्ट आता है इसमें राक्षस विवाह, जिसमें यह विवाह तब किया जाता था जब किसी युवती को बलपूर्वक पकड़ लिया जाए या उसका अपहरण कर लिया जाए। इस विवाह में युवती की सहमति और उसके परिवार की सहमति के बिना विवाह कर लिया जाता था। तो इसे जो है राक्षस विवाह कहते हैं। अब आता है पैशाच विवाह। इसमें जब कोई पुरुष किसी सोई हुई या नशे में मानसिक रूप से कमजोर या घबराई हुई महिला के साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाता है और फिर उससे विवाह करता है, ऐसे विवाह को पैशाच विवाह कहते हैं। तो ये जो विवाह जो है सबसे बेकार, सबसे खराब विवाह माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मनुस्मृति क्या थी, इसका संकलन कब हुआ। तो मनुस्मृति का संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ, यानी कि लगभग 400 वर्षों के बीच 400 वर्षों में यह संस्कृत में लिखा गया है
एक प्राचीन धर्मशास्त्र और कानूनी ग्रंथ है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं और 2684 श्लोक हैं। इसे मनु और भृगु द्वारा कर्तव्यों, अधिकारों, कानूनों, आचरण, गुणों और अन्य धर्म विषय पर दिए गए प्रवचन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो है मनुस्मृति थी, जिसका जो है संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। यह संस्कृत में भी लिखा गया। यह जो है एक प्राचीन धर्मशास्त्र कानूनी ग्रंथ है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, 2684 श्लोक हैं और इसे जो है मनु नामक ऋषि के द्वारा लिखा गया। इसमें कानून, अधिकार, आचरण, गुण और अन्य धर्म विषयों पर भी ध्यान के प्रवचन दिए गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मनुस्मृति में चांडालों के क्या कर्तव्य बताए गए हैं। तो मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य को निर्धारित किया गया। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, फेंके गए बर्तनों का उपयोग करना पड़ता था और मृतकों के कपड़े और लोहे के गहने पहनने पड़ते थे। वे रात में गांव और शहर में नहीं घूम सकते थे। चांडालों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य शवों को संभालना था। तो ये जो है मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। उन्हें समाज पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर माना जाता था और इसलिए मृतक का दाह संस्कार या दफनाने के लिए भी जिम्मेदार थे। इस कार्य में अंतिम संस्कार की चिता तैयार करना, शव का दाह संस्कार करना और अंतिम संस्कार करना शामिल था। तो ये जो है चांडालों के सभी कर्तव्य थे। ये जो है अब हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और ये जो है आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।